नमस्कार। जीके टीवी पर आपका स्वागत है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर 2022 जयपुर सीतापुरा जेईसीसी सेंटर। दोस्तों, राजस्थान ने 7 से 8 अक्टूबर के बीच में इन्वेस्ट समिट आयोजित की है। देखते हैं इन्वेस्ट समिट की ये थोड़ी सी झांकियाँ हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गौतम अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए एक तरफ, और दूसरी तरफ अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के साथ अशोक गहलोत जी गुफ्तगू करते हुए चर्चाओं का दौर और कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। राजस्थान सरकार का दावा कि 10.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उन्होंने इस दौरान प्राप्त किए हैं। देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू इन्वेस्टमेंट समिट में क्या क्या परोसा जा रहा है। दोस्तों, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी ये सीतापुरा जयपुर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस समिट की शुरुआत की। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और एमओयू दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। लगभग 10.5 लाख करोड़ के ये साइन किए गए हैं, जो कि ये कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही आउटरीच प्रोग्राम के तहत साइन किए गए हैं। दोस्तों, आउटरीच प्रोग्राम का मतलब है कि राजस्थान सरकार अपने अधिकारियों की मदद से जो विभिन्न उद्योगपति हैं, विभिन्न उद्योग हैं, कंपनीज हैं, उनके साथ में एक आउटरीच करती है, अर्थात उनके से संपर्क स्थापित करते हैं और संपर्क स्थापित करके उनसे डिस्कशन करके विभिन्न जो निवेश के सेक्टर हैं उन पर और जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें बता के कि भाई ये योजना हमारी राज्य सरकार चला रही है जहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है, और वो आपस में एक सहमति स्थापित करते हैं। उसी को हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि भाई दोनों तरफ से सहमति है कि इतने तक का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक अनुमान होता है कि भाई 10.5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हो सकता है। एक्चुअल में धरातल पर कितना इन्वेस्टमेंट उतर के आता है ये बाद की बात है, क्योंकि 10.5 लाख करोड़ में से अगर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतर के आ जाता है तो राज्य सरकार का कहना है कि ये करीब 11 लाख जो रोजगार है वो इससे क्रिएट होंगे। और इसका एक पहलू इन्वेस्टमेंट समिट का दोस्तों ये है कि इसमें 12 देशों से प्रवासी राजस्थानी शामिल होने आए हैं व्यक्तिगत रूप से, और 39 देशों से जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर पे राजस्थान सरकार का विशेष जो है इसमें जोर है, और कौन कौन से सेक्टर में बिजनेसमैन या इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी सेक्टर इसमें जीत के आता है। एनर्जी सेक्टर में 57% जो एमओयू हुए हैं उनका 57% अमाउंट एनर्जी सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लगभग 18% अमाउंट, उसके बाद लगभग 10% 9.5% टेक्सटाइल में, और लगभग 5% अमाउंट सीमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों, करीब 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू और एलओआई एनर्जी सेक्टर में हुए हैं। जो 10.5 लाख करोड़ के एमओयू हम पहले बताए थे उनमें से करीब 8 लाख करोड़ के एमओयू जो हैं केवल एनर्जी सेक्टर में हुए हैं। और एनर्जी सेक्टर में कौन सा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
और ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, यानी कि जो वेस्टर्न राजस्थान है वहीं पे इनका ज़्यादा वो है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अगर बात करें तो पचपदरा रिफाइनरी, साथ ही साथ जयपुर में और भिवाड़ी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर पेट्रोकेमिकल जोन प्रोजेक्ट में इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की इच्छा जताई है। दोस्तों, लगभग 60,000 करोड़ का निवेश गौतम अडानी ने इसमें अपना लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। उसमें से अडानी ग्रीन एनर्जी 60,000 करोड़ रुपए कहाँ पे सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर में। उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए सोलर एनर्जी में मुकेश अंबानी रिलायंस न्यू सोलर इन्वेस्ट करना चाहती है। और अडानी टोटल गैस, अडानी इंफ्रा लिमिटेड, JSW फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड, अडानी बिलमार, टाटा पावर, सीमेंट के सेक्टर में अगर देखा जाए तो श्री सीमेंट, वंडर सीमेंट और हिंदुस्तान जिंक केयर, वेदांता समूह की जो कंपनी है, एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेस एनर्जी, ईडन रिन्यूएबल्स, ये सब कुछ कंपनियां हैं और उनके कुछ अमाउंट हैं जो उन्होंने अपनी इंटेंट जताई है, अच्छा जताई है कि भाई हम इतना इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस जो ये कन्वेंशन हुई है जयपुर में, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिफ्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। 2003 में थी, उसके बाद 2010 में, उसके बाद 2014 में भी लॉन्च हुई, 2019 में भी लॉन्च हुई, अब एक बार फिर से 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम क्या है? ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव जो होगा वो है कि भाई हमें रोजगार जनरेट करना है, साथ ही साथ एक तीव्र, सस्टेनेबल, टिकाऊ एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ राजस्थान राज्य में स्थापित करनी है। मतलब एक तेज, सतत और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कि किसी एक सेक्टर का ही विकास ना होकर सभी सेक्टर्स का एक बैलेंस ग्रोथ इसमें निश्चित करनी है। 2026 तक इस स्कीम को अभी टाइम पीरियड दिया गया है। दोस्तों, इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइजेज हैं और कुछ सर्विस एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इसमें बेसिकली एक सब्सिडी स्कीम है। कुछ इसमें बेनिफिट्स इनको दिए जाएंगे। जो भी एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होंगी या एलिजिबल सर्विस एंटरप्राइजेज होंगी उनके लिए कुछ सब्सिडीज दी जाएंगी, कुछ छूटें दी जाएंगी। बेसिकली ये स्कीम इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तो इससे होगा ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तभी होगा जब हम इंडस्ट्री को प्रमोशन देंगे। जो आने वाली नई इंडस्ट्री हैं उनको प्रमोशन मिलेगा तो और आगे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसमें क्या है कि ये कुछ सब्सिडी दी गई है आपको कि भाई स्टेट टैक्स में 75% तक सब्सिडी दी जाएगी, और जो हम EPF और ESI जो भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का जमा कराएंगी उसका 50% उनको रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, तथा उनको 100% पेमेंट से छूट मिलेगी कुछ चीज़ों में जो है, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लैंड टैक्स, मंडी फीस या मार्केट जो ड्यूटी होती है उससे, स्टाम्प ड्यूटी एंड कन्वर्जन चार्जेस से 100% तक छूट है, वो भी पूरे 7 साल के लिए। उसके बाद कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग के थ्रस्ट सेक्टर है जिन पर विशेष जोर रहेगा राजस्थान सरकार का, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, डेयरी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, DMIC एरिया। DMIC दोस्तों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। यहाँ पे इस एरिया में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो एक लिमिट है कि भाई 5 करोड़ से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये सब छूटें दी जाएंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत सारी छूट गवर्नमेंट्स दे रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत जोर है। ये एक
रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, एमसेंड सेक्टर। एमसेंड दोस्तों मैन्युफैक्चर्ड सैंड होती है। जैसे एक तो होती है कि हम नदी के पेट से जो बजरी उठाते हैं, जो नेचुरल बजरी होती है जो नदी के तली में मिलती है, वो होती है। एक एम सैंड, ये मैन्युफैक्चर्ड बजरी होती है, जिसको जैसे पत्थर को या छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को क्रश करके ये बजरी बनाई जाती है। तो इस सेक्टर के लिए भी छूट दे रहे हैं। और सोलर इक्विपमेंट जो बनाने वाली कंपनियां उस सेक्टर के लिए, विंड पावर इक्विपमेंट वाली सेक्टर के लिए, ऐसे कई और भी सेक्टर हैं। ये हमारे थ्रस्ट सेक्टर होंगे। अब आते हैं हम कि दोस्तों सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एलिजिबल बेनिफिट्स होंगे और कौन कौन सी सर्विस एंटरप्राइजेज जो है एलिजिबल होंगी। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी छूटें दी गई थी वही सारी छूटें यहाँ भी हैं। सब्सिडी 75% तक, रीइंबर्समेंट ऑफ 50% ऑफ EPF एंड ESI, एंड एलिजिबल सर्विस सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होंगी वो कौन कौन सी होंगी दोस्तों। एक तो अम्यूजमेंट पार्क में अगर कोई 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर कोई 1 करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, कोल्ड चेन इन फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों को रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाता है 2 करोड़ से ज़्यादा का, कोल्ड चेन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सब्जी फल आदि के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाता है 5 करोड़ से ऊपर का, एंटरटेनमेंट सेक्टर यानी कोई सिनेमा हॉल या कोई एंटरटेनमेंट का जैसे एग्जीबिशन हॉल वगैरह बनाता है 2 करोड़ से ऊपर का, हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक या पॉलीक्लिनिक या कोई योगा सेंटर, जो कुछ भी मतलब हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ 5 करोड़ से ऊपर का कोई बनाता है, तो उन सब सर्विस सेक्टर में छूट होंगी। साथ ही साथ टूरिज्म वगैरह में भी कई सारी छूट है। तो और भी कई सारे इसमें सेक्टर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इस समिट में जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, एक विशेष रूप से ये है कि राजस्थान रत्न भी कुछ जो राजस्थान की दिग्गज हस्तियाँ हैं उनको दिया गया है। उनमें जैसे जस्टिस दलवीर भंडारी हैं, जस्टिस RM लोढ़ा हैं, उसके बाद लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग, सीन काफ निजाम हैं, अनिल अग्रवाल हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, एंड KC मालू को ये अवार्ड राजस्थान रत्न से नवाजा गया है। दोस्तों अगर बात आती है कि भाई राजस्थान में ही जो है कंपनीज को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ विशेष पॉइंट्स हैं कि भाई राजस्थान में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में कम से कम 500 रिको इंडस्ट्रियल एरिया वर्किंग कर रहे हैं या कुछ टाइम में करेंगे, क्योंकि 390 तो अभी वर्किंग कर रहे हैं, 120 नए रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं। साथ ही पचपदरा में एक PCPIR है यानी कि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है। ये बहुत बड़ा एरिया है पचपदरा में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सेक्टर का। जोधपुर में एक मेडिकल डिवाइस पार्क डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। हीरो होंडा अशोका लीलैंड JCB जैसी कंपनी है यहाँ पहले से फैक्ट्रियाँ चला रही हैं दोस्तों। जापानी जोन है हमारे टपुकड़ा अलवर में दोस्तों। ग्रेटर भिवाड़ी एंड DMIC कॉरिडोर राजस्थान से होकर गुजरता है। DMIC जो कॉरिडोर है उसका काफ़ी बड़ा पार्ट जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। साथ ही जयपुर में महिंद्रा जो है वर्ल्ड सिटी IT सेज डेवलप जो है किया हुआ है महिंद्रा ने। वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा 750 एकड़ में फैला एरिया है। और जयपुर एयरपोर्ट के पास फिनटेक पार्क डेवलप किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान देश की सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट कर रहा है आज की डेट में 8000 मेगावाट। और दुनिया का सबसे बड़ा फुली ऑपरेटेड सोलर पार्क राजस्थान में है दोस्तों, बादला जोधपुर में है। 2245 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 2030 तक हम 450 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट रखते हैं। भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर में दोस्तों हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस पर विशेष जोर है हमारा। रीको ने अजमेर, किशनगढ़, जयपुर और पाली में टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए हैं। एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जोधपुर के कंकाड़ी में भी जो है प्रस्तावित है दोस्तों। राजस्थान के 6 शहरों के जो किले हैं, फोर्ट हैं,
वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं दोस्तों। वो 6 शहर कौन से हैं? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर एंड जैसलमेर। दोस्तों जयपुर और उदयपुर दुनिया के जो 20 बेस्ट शहर हैं 2021 में, जो 2021 में घोषित किए गए हैं दुनिया के 20 बेस्ट शहर, उनमें जयपुर और उदयपुर